आप कभी सोचो, कभी चिंतन किया करो कि आपने महाराज जी हमें ये भरत जी की कथा सुना दी, ये किया, इस कथा से हमारा क्या लाभ। मान लो हमने सुन ली, ठीक है भरत जी ने ये कर लिया वो कर लिया, ठीक है अच्छी लगी कथा, 2 मिनट के लिए मन में अच्छा भी लगा, लेकिन हमारा लाभ क्या ये बताओ। कभी सोचा आपने? आपने सुना दिया, चलो भगवान आए, भगवान ने ये लीला की, ये वो किया, ठीक है चलो अच्छी बात है, लेकिन हमारा क्या फायदा? कभी सोचा? भगवान की हर कथा जैसी दिखती है वैसी है नहीं। ये जो बाहर की जो कथाएं हैं ना, बाहर की जो कहानियां हैं, वो तो केवल आपको कथा में बुलाने के लिए हैं, असल तत्व तो कुछ और है। अब जरा इस कथा से सीखो, भरत जी की कथा से। भरत जी अपने सारे राज्य के काम करने के बाद फिर भजन करने बैठे। हम भी यही करते हैं, जब हमारे सारे संसारिक काम पूरे हो जाते हैं, वृद्धावस्था आती है, तो हम क्या सोचते हैं, अब भजन करेंगे, और फिर माला झोली उठाते हैं बुढ़ापे में। और जैसी माला झोली उठाकर 2 4 8 10 माला करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो पाती है, तब तक हमारे घर भी एक लाला आ जाता है, बेटे का बेटा, पोता। और जैसे ही पोता हमारी गोदी में आता है, महाराज माला झोली दूर हो जाती है। अब तो 24 घंटे लाला 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 लाला। बहू, लाला क्यों रो रहा है, कुछ खाया कि नहीं, ला जरा गांव में घुमा लाऊं। क्यों माताओं? लाला कहते कहते जवान नहीं थकती, राम राम नहीं आता, फिर लाला ही लाला आता है याद। वो बालक जब तक बचपन में होता है, तब तक तो महाराज बिना लाला के संग बैठे भोजन ना कर लें, तब तक दादाजी को रुचि से रोटी नहीं भाती। सुबह उठ के गाल पर 4 बार चुम्बन ना कर लें, तब तक दादी जी का मन ना लगता। अब राम राम सा कहना भूल गए, अब तो लाला सा कहना शुरू कर दिया। जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है, 12th पास करके जैसे ही कॉलेज में जाता है, वो सोचता अरे असली लाइफ तो यहाँ है, मैं कहाँ बुड्ढा बुड्ढियों के चक्कर में पड़ा था, असली जिंदगी तो यहाँ है मेरी, चारों तरफ है? और जैसे ही वो घर से बाहर पढ़ने के लिए जाता है, महीने बीत जाते हैं, वो फोन लगा के ये तक नहीं पूछता दादाजी स्वस्थ हो के नहीं, वो ये फोन लगा के नहीं पूछता दादी जी जिंदा हो के मर गई। हाँ जी कहना जी। जैसे जिसके बिना आपको भोजन नहीं भाता था, जिसके चक्कर में आपने माला को त्याग दिया, वो आपका पुत्र जब बाहर चला जाता है तो फोन लगा के इतना तक नहीं पूछता दादाजी भोजन किया कि नहीं। अब बताओ, ये भरत की कथा है कि तुम्हारी कथा है? भागवत की सब कथा तुम्हारी है, बस जरूरत है उसको जानने की कि हमारी भूमिका क्या है। और फिर मरते 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 भी हमें भगवान की याद नहीं आती। आंखों से देख रहे हैं कि जिसको हमने लाड किया वो हमारा नहीं हुआ, फिर भी भगवान की याद नहीं आती। महाराज जब मैंने आंखों से देखा है, दादाजी खाट पर लेटे हैं, मरने वाले हैं, कंठ अवरुद्ध है, दादाजी दादाजी क्या हो गया? भैया बस अब तो जाने वाला हूं। तो क्या 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 चाहते हो? मेरे पोते को बुला दो, पोता तारेगा तुझे। मरते समय भी पोते को याद कर रहे हो। जो पोता जब जीते जी तुम्हारा नहीं हुआ, वो मरने के बाद क्या तुम्हारा होगा? मरते समय राम की याद नहीं आती, पोते की याद आती है। अरे राम राम कहो, नहीं पोता पोता चिल्लाते। और फिर मरने के बाद भी महाराज पोते के वियोग में मरते हैं, और फिर उसी घर में फिर कुछ ना कुछ बन के जन्म लेते हैं। अब देखो, जरूरी नहीं है कि आपको मानव का तन मिले, आपको हो सकता है बैल का तन मिल जाए, कुत्ते का तन मिल जाए, सांप का तन मिल जाए,
आपने देखा होगा, महसूस कर लेना, कई बार हमारे घर के आगे पीछे कोई ना कोई ऐसा जानवर आता जाता रहता है, बिना जब तक घर दिन में एक बार घर ना आ जाए तब तक उसको चैन नहीं पड़ता, कितने भी डंडे मारो फिर भी आता है। क्यों? क्योंकि महाराज वो पिछले जन्म का कोई पूर्वज है जिसका लगाव उस घर से हो रखा है। पिछले जन्म का कोई पूर्वज है तुम्हारा, उसकी मोह समाप्त नहीं हुआ अभी इस गृहस्थी से, इस घर से, इसीलिए वो मरने के बाद भी दूसरे जन्म में भी वहीं भटक रहा है। इसीलिए भागवत सिखाती है अपने मरने से पहले संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाओ, तो ही ये तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। मरते समय आपको गोविंद के अलावा कोई ध्यान ना आए तो तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। मरते समय यदि तुम्हें माया याद आएगी तो मोहन कभी प्राप्त नहीं होंगे। करते करते मर गए, कर ना सके कुछ काम, जो कुछ वो करके गए वो कुछ ना आया काम। पूरी जिंदगी महाराज किसी से पूछो क्या कर रहे हो, काम कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। इस काम के चक्कर में राम को भूल जाते हैं। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हरि का नाम हरदम सुमरते चलो। मन को इंद्रियों के रस से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।